नौ कह के नंद बाबा के पास पहुंचे, बाबा बाबा हम तो चाचा जी के संग मेला देखने जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले, सुन लाला, आज तक मैंने तो को अकेलो तो भेजो ना है, और आज अब भी ना भेजवे वालो ने 116 तेरो भरोसा ना है, कब कौन से कहां भिड़ जाए लड़ जाए, मैं तो को संग में लेके चलूंगा लाला। ठीक है बाबा, आप चलियो, मेला में तो सबन को मेल होए, कोई बच्चन कोई मेला थोड़ी हो, बुढ़े भी तो खूब जाए, आप चलियो हमारे संग। ठीक है, नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो मेला देखो चाहे कल सवेरे तैयार हो जाए। फैल गई बात चारों तरफ ब्रज मंडल में। जहां गोपियों के कान में यह शब्द पड़ा कि कृष्ण बलराम परिकर के साथ पधार रहे हैं मथुरा, बस गोपियों की नींद उड़ गई। प्रभु के जाने का संदेश सुनते ही विकल हो गई, सब झुंड की झुंड अपने घरों से निकल के बैठ गई और आपस में चर्चा करने लगी, सखी ये विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खेल दिया। जिन कृष्ण के दर्शन में आंख भी झपक जाए, पलक झपक जाए, तो इस क्रूर ब्रह्मा पर क्रोध आता है कि इस मूर्ख विधाता ने पलकें क्यों बना दी हमारी आंखों में, जो प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल देती हैं बार बार। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यता, तो जिनके पलक गिरने का व्यवधान भी हमारे लिए असह्य है, वो यदि मथुरा जाएंगे तो न जाने कब आएंगे, कोई पता नहीं, वो दिन हमारे कैसे बीत सकते हैं। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना आशाकृतार्थान विहुनंश पार्थकम विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। सभी गोपियां विधाता को दोष देने लगी। इस विधाता का स्वभाव अर्भक चेष्टितम, बिल्कुल नन्हे बच्चों जैसा है। छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, उनके विवाह रचाते हैं, खूब शादी विवाह करके खूब प्रसन्न चित्त होते हैं, घंटों तक खेलते हैं उनके साथ, और जब खेल से मन उचट गया, झटपट करके सब फोड़ फाड़ करके दूल्हा दुल्हन भी सब खत्म कर देते हैं, और मकान दुकान जो बनाते हैं वो भी सब एक एक लात मार के फोड़ देते हैं, खेल खत्म, हाथ झड़ा करके चल देते हैं। अर्भक चेष्टितम, उन बच्चों की तरह ये विधाता भी हम सबको खिलौना बनाता है, जब तक जिससे मन लगता है खेलता है, मन भर जाते पट्ट से फोड़ देता है। एक बोली, बहन विधाता के बारे में सुना है, देखा तो नहीं है, पर हम तो ये देख रही हैं इस समय यमराज बन के तो ये अक्रूर आया है, ये नहीं आता तो हमारे गोविंद कहीं ना जाते। दूसरी बोली, ठीक कहा सखी तूने, इसका नाम ही गलत है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नाम किसने रख दिया। क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्ययास्मनस् चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताज्ञवत्। प्राण लेने वाला हत्यारा बड़ा क्रूर होता है, पर उससे भी ज्यादा क्रूर वो होता है जो पटक करके जीते जी आंख निकाल लेता है। हमारी दो आंखें हैं ब्रज में, कृष्ण और बलराम, और इन दोनों आंखों को निकाल करके ये क्रूर जा रहा है, लेने के लिए आ गया, इससे बड़ा क्रूर कौन होगा। रात भर गोपियां यूं ही बातें करती रहीं, सवेरा हो गया। भगवान जैसी चलने के लिए निवृत्त होकर के नित्य कर्म से रथारूढ़ हुए अक्रूर जी के साथ, बस पता लगते ही उमड़ पड़ी सब गोपियां, घेर लिया रथ चारों ओर से। अक्रूर जी बेचारे किंकर्तव्य विमूढ़ क्या करें। भगवान ने अक्रूर जी को रोका और खड़े होकर गोपियों को समझाया, ए देवियों, 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों घर वापस। सांत्वयामास सप्रेमयी आयास्य इति दौत्यकई। 2 दिन में आऊंगा ऐसा आश्वासन गोपियों को दिया। गोपियां आपस में बोली, बहन हम बावली बन के इनको रोकने का प्रयास कर रही हैं, और इनको देखो जाने की कैसी चटपटी मची है, हमसे अलग होने का कहीं भी इनको कष्ट नजर नहीं आता। तो ठीक है सखी, जहां इनको सुख मिले हम उसी में सुखी हैं, तत् सुख सुखित्व। यदि इनको मेला देखने में आनंद आएगा
तो इनके आनंद में हम बाधा क्यों डालें। तुरंत मार्ग छोड़ दिया और अक्रूर जी ने रथ उसी क्षण दौड़ा दिया। रथेन वायु वेगेन कालिंदी मघनासनी। जैसी कालिंदी के तट से रथ निकला, अक्रूर जी बोले सरकार आपकी आज्ञा हो तो एक डुबकी जमुना जी में चलते चलते हम भी लगा लें। भगवान बोले अवश्य। और जैसी डुबकी मारी तो कृष्ण बलराम दोनों भैया जमुना जी के भीतर नजर आए। अक्रूर जी घबराए, इनको रथ में छोड़ के आया था, ये जमुना में कैसे घुसे आए। उछल के देखा तो दोनों भैया तो रथ में बैठे बातें कर रहे हैं, डुबकी मारी तो जल में भी। अब चक्कर में पड़ गए, पुनः डुबकी मारी तो गोविंद चतुर्भुज नारायण हो गए। दाऊ जी शेष सैया बन गए। ब्रह्मादिक देवता प्रकट होकर की स्तुति गान करने लग गए। अक्रूर जी सारी बात समझ गए। अरे राम राम, जिनको मैं बच्चा समझ के ले जा रहा था ये तो सारे जगत के पिता निकल पड़े। पूरे एक अध्याय में अक्रूर जी ने स्तुति गाई है और सभी अवतारों का स्मरण किया है। बोले प्रभु आप ही राम जी हो जिन्होंने रावण का अंत किया था। नमस्ते रघुवरयाय रावणांतकराय च। तो इस प्रकार से प्रभु की वंदना करके बाहर आए और भगवान को टुकुर टुकुर निहारने लगे। प्रभु अब मैंने आपको भली बात पहचान लिया कि आप कौन हैं। मेरी प्रार्थना है आपको मेरे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा पर पहले मामा जी से मिलूंगा, उसके बाद आपके घर। बातों बातों में रथ पहुंच गया मथुरा। एक प्रहर बाकी है दिन का। भगवान बोले चलो घूमे आए शहर, नगर दर्शन। निकल पड़े दोनों भैया नगर दर्शन के लिए। जिसने जब जहां सुना उमड़ पड़े सब नर नारी, धाये धाम काम सब त्यागी। जिस गली में जाते हैं उसी गली में सुमन वृष्टि से दोनों का स्वागत होता है। गली गली में भ्रमण करते जा रहे थे। सुंदरियां सुमन वृष्टि सिर पर कर रही हैं, जोर जोर से बतिया रही हैं। सखी देख वो कारो कारो मुरली वारो है, यही ने तो पूतना मारी, यही ने गोवर्धन उठायो। दूसरी कहती है बहना देख वे में 100 सुकुमार छोरा, यानी इतनो बड़ो गोवर्धन कैसे उठा पायो होगो। इतनी जोर से बातें करती हैं कि गोविंद के कान में आवाज पहुंचती है और जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लगते हैं तिरछी निगाह से। और जिसको एक बार निहार लेते हैं वही बावली हो जाती है। सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी कहती है छोड़, तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोल बंसी वारे की हमारे राम जी में और श्याम जी में बस इतना ही तो अंतर है। सबके चित्त को चुराए चले जा रहे थे। ब्रजवासी बोले लाला अपन मथुरा में पहली बार आए हैं पर बड़े फूल बरस रहे हैं, चक्कर का है भैया, तेरी कछु रिश्तेदारी है। कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, महाराज कंस मेरे खास मामा जी लगे, मामा को भांजो आएगा तो स्वागत ना होएगा। ब्रजवासी बोले ये बात अब बताइए, पहले से बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के हम राजकुमार बन के ना आते। भगवान बोले तो चिंता काय क्यों करो, हमारे महाराज हैं ना, हमारे मामा जी हैं, तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, सब व्यवस्था है जाएगी। ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले पोशाक चकाचक होनी चाहिए। चलो भाई 4 कदम आगे बढ़े कि कंस का धोबी आ गया। पास में जाकर के भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर तक देखने लगा, ये भांजा मेरा कहां से आ गया, कौन है तू? भगवान बोले मेरो नाम कृष्ण कन्हैया, बाकी के सब सखा संगाती, महाराज कंस मेरे मामा, तो मामा के गांव में सबरे मामा। धोबी बोला अब समझ गया, तेरा ही नाम कृष्ण है, जाओ जल्दी से मामा से मिलो, मामा जी तैयार बैठे हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। भगवान बोले हम मिल भी जा रहे हैं पर कपड़े हमारे कछु ठीक ना लग रहे, तुम्हारी पोटरी में बहुत चमक रहे हैं, 2-4 जोड़ी ने हमें दे दो पहनवे को। सोई धोबी बिगड़ गया। ईदृशा नहीं बवासांसी नित्यम गिरी बने चरा, जंगली कहीं के गमार ग्वारिया, महाराज के कपड़े तुम पहनोगे? भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारी। रजकस्य कराग्रेणा सिर कायादपातयत, एक थप्पड़ में सिर कट के दूर गिरा और भी आसपास के धोबी कांप गए। या छोरा के हाथ में तलवार फिट है भैया, पोटली पटक के भागते नजर आए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांटो बीनो अपने मन मर्जी के कपड़ा, फिर मत कहियो कि मामा के यहाँ स्वागत ना भयो, कछु पहनवे ओढ़वे ना मिलो। खोल खोल के पोटली निकालवे लगे, जाकू जो पसंद आयो। अब कहाँ राजा कंस के वस्त्र, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला,
पहन के चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे हैं, देख तो कहाँ तक कपड़ा लटक रहे। भगवान बोले नेक उठा के संभल के चलो, आगे व्यवस्था है जाएगी। दूर खड़े दर्जी ने देखा, दौड़ के बोला सरकार आज्ञा मिले तो मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, जल्दी कर। सबका नाप लेके फटाफट सिल करके पहना दिए। ब्रजवासियों ने कहा लाला अब तो बिल्कुल राजकुमार हम ही दिख रहे हैं पूरे मेला में। भगवान बोले दर्जी जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे, क्योंकि हमारे ब्रजवासी तेरे कारण प्रसन्न हो गए आज। तो आजकल देख ही रहे हमारा दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा उससे ज्यादा हो गई सिलाई, चकाचक है गई महाराज। आगे बढ़े तो ब्रजवासी बोले लाला पोशाक जोरदार मिल गई, माथों ने एक सूनो और रह गयो, ताबक धुआ चंदन और पुतवाय दे सोई आ गयो आनंद, और गले में एक माला गिर जाए, बस दो ही कमी है। तो पहले सुदामा माली का घर दिखा तो भगवान उसमें घुस गए। माली ने दौड़ के दंडवत किया, सारी मालाएं उठा लाया और सारी मालाएं भगवान सहित सारे ब्रजवासियों को पहनाया। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। और तनिक आगे बढ़े तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी जा रही। भगवान बोले ओ सुंदरी जी, कुबजा चकराई के मोते सुंदरी कहवे वारो कौन आ गयो भाई। पीछे मुड़ के देखा, भगवान की छैल छबीली छटा देखते ही दौड़ी चली आई। महाराज आपने बुलाई? भगवान बोले हाँ देवी जी, आपको परिचय? बोले महाराज मैं कंस की दासी हूँ, सैरंद्री हूँ, सेवा का काम करती हूँ, चंदन लेकर के जा रही हूँ। भगवान बोले मामा जी अब तेरो लगाए दियो, आज ने कि चंदन हमें ही लगाए दो। कुब्जा बोली आपने तो मुंह की बात कह दी, मेरे मन की बात कर दी। महाराज आप कहो तो मैं अपने हाथ से लगाऊं? हाँ बिल्कुल लगाओ। कुब्जा ने बड़े प्रेम से ललाट पर चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी तमाऊ भी। सारे ब्रजवासियों का माथा चंदन से लेप दिया और सब प्रसन्न होके बोले कन्हैया माँ तो ठंडो कर दियो याने भैया, पर एक बात बता, बिचारी को सबरो चंदन पोत लियो दियो कछु ना है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे तो चिंता मत करो, अब हाली हम कछु व्यवस्था बनाए, वैसे जिम में तो कछु है ना। तुरंत कुब्जा के पास आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण कमलों के अंगूठे से दबाया, थोड़ी के नीचे एक हाथ लगाया, दूसरा हाथ कमर में डाला। दाऊ जी ने तो मुंह घुमा करके धीरे से बोला लाला ध्यान रखियो वृंदावन ना आए, मेला में आए मामा के घर। ब्रजवासी हंसने लगे, लाला कछु है जा, तेरी जोड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है, तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, दोनों टेढ़ा टेढ़ी की आज बन गई जोड़ी। हंसवे लगे सब सखा संगाती। और जब तक कछु काऊ की समझ में आए तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो, मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में तीनों कुबड़े गायब हो गए। छैल छबीली छोरी बन के छम छम नृत्य करने लगी। बोल नंद के लाला की जय। पीतांबर पकड़ के प्रणय निवेदन किया, प्रभु पधारो घर। भगवान बोले आएंगे पर मामा जी से मिले आए। या के बाद आश्वासन दे के आगे बढ़े। बणिक पथ पर बड़ा जोरदार स्वागत व्यापारियों ने किया। कंस के सभागार में पहुंचे, धनुष देख करके भगवान बोले दाऊ जी आज्ञा हो तो धनुष उठाऊं? बोले उठाओ। तो करेण बामेन सलीन मुद्रतम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक झटके में बाम करकंज से धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम, 10 दिशाएं गूंज गई। इतना भयंकर शब्द धनुष के टूटने का हुआ, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने कहा सरकार आपका धनुष आपके भांजे ने तोड़ दिया। सुनते ही कंस कांप गया, मन में विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि ये सामान्य धनुष नहीं था, भगवान परशुराम जी ने दिया था, पर देते समय सावधान किया था कि दुनिया में मेरा धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। तो विश्वास हो गया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, इसलिए और सुरक्षा बढ़ा दी अपनी। बहुत ऊंचा सिंहासन बनवाया था कि कोई मेरे पास तक पहुंच ना पाए। रात्रि भगवान विश्राम किए और सवेरा होती फिर चल दिए। सभा में घुसे तो कोवल्या पीठ हाथी दरवाजे पर। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ। हटाने की जगह अंकुश मार करके हाथी को भगवान की ओर ही बढ़ा दिया। भगवान ने हाथी के माथे पर एक मुक्का जमाया और उसके दोनों दांत पकड़ के जोर का झटका लगाया। हाथी के दांत गोविंद के हाथ में आ गए। दाऊ जी बोले एक इतकू फेंक नहीं आ।
एक एक दांत दोनों भैयाओं ने लेके जो पिटाई करी तो हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत कंधे पे रख के भीतर घुसे। सारी सभा ने प्रभु का दर्शन किया। सभी को भिन्न भिन्न भावों से प्रभु ने दर्शन दिया, जिनके रही भावना जैसी। सबको अलग अलग रूपों में दर्शन दिए। मल्लानाम असनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। पहलवानों को वज्र के समान, स्त्रियों को कामदेव के समान। कंस को यमराज के रूप में, योगिंद्र मुनिंद्रों को परम तत्व के रूप में प्रभु का दर्शन हुआ। चाणूर ने खड़े होकर चुनौती दी, कृष्ण बहुत नाम सुनाए तेरा, चल करेगा दो दो हाथ। भगवान बोले पहलवान थोड़ी बहुत शर्म है कि मेला में बेच खाई। हम कल के छोरा, तू पहाड़ जैसो पहलवान, हमारी तेरी कहा बराबरी। चाणूर बोला बातें मत बना, हाथी को मार के दांत उखाड़ लाया, फिर भी अपने को बच्चा बता रहा है। हिम्मत है तो आ मैदान में। ब्रजवासी दौड़ के आ गए, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, दिखा दे पूतना वारे हाथ। कूद पड़े कन्हैया मैदान में। अब बले न सह मुष्टिका, मुष्टिकासुर बलराम जी के साथ भिड़ गया। अब तो जो भयंकर द्वंद्व युद्ध कुश्ती हुई, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम एव च पादयोर हरतनी द्वय हरतनी भ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी। बड़ा भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। दाऊ दादा ने घुमा करके एक मुक्का मारा तो मुष्टिकासुर परलोक पहुंच गया। कन्हैया ने घुमा के एक चांटा मारा तो चकनाचूर हो गया चांडूर। सल तो सल आए, उन्हें भी एक एक मुक्के में परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया तो दो मुक्के में कूट को भी कूट दिया। बाकी के पहलवान अपने आप ही भागने लग गए। देख करके पहलवानों की ये दशा, कंस चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा न जाएं, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए गिरधारी। पकड़ के कंस की चुटिया हिला डाली, एक धक्का मारा, धड़ाम से कंस गिरा। विश्व भार लेकर के कन्हैया उसकी छाती पर कूद पड़े कंस के प्राण। गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। अब तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में प्रतिष्ठित हो गए।